दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे सीएम के चेहरे को लेकर। कांग्रेस के भीतर सीएम चेहरे को लेकर विवाद गरमाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस के सीएम चेहरे पर अब सियासत भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के बयान पर बोले हैं सीएम। कोई कह रहा है भाभी, कोई कह रहा है अब स्वयं भाभी। मुख्यमंत्री के लिए तरह तरह के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। अब कह रहे हैं अब प्रभावी सीएम शिवराज। पीसी शर्मा बोले कमलनाथ ही एकमात्र सीएम का चेहरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ही होता है सीएम का चेहरा। पीसी शर्मा का ऐसा कहना है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने कहा था केंद्र तय करेगा। अब सवाल यह है कि पीसी शर्मा जी जो कह रहे हैं वो सही है या कांग्रेस के प्रभारी जो कह रहे हैं वो सही है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल जाता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कैसा तंज कसा है, जरा देखिए। आश्चर्य की बात है, कोई कहता है भाभी, कोई कहता अवश्यम भाभी। अब पता नहीं किस किस तरह के मुख्यमंत्री की उपमाएं दी जा रही है। भाभी, अवश्यम भाभी, और अब प्रभारी कह रहे हैं कि अप्रभावी। अभी कोई तय ही नहीं है। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। कोई भ्रम नहीं है। कमलनाथ जी एकमात्र मुख्यमंत्री का चेहरा है, पूरे मुख्यमंत्री हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 93 के पहले, तो वो मुख्यमंत्री बने थे। 2018 के पहले कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री बने। आज कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं, तो नेचुरल और पूर्व मुख्यमंत्री नेचुरल चॉइस है। चलिए, नेचुरल चॉइस है वो कह रहे हैं कमलनाथ जी, और जो प्रदेश का अध्यक्ष बनता है वो मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि इस बीच में कई प्रदेश अध्यक्ष बने और मौका ही नहीं मिला मुख्यमंत्री बनने का। पर दो ऐसे लोग हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान, माफ करिएगा, दिग्विजय सिंह जी की बात करें या फिर बात करें कमलनाथ की। वही पीसी शर्मा कह रहे थे। लेकिन ये मुद्दा क्यों गरमाया? जेपी अग्रवाल है, प्रभारी है कांग्रेस के। कल उन्होंने क्या कहा था, उनके बयान के बाद ये चर्चा चल पड़ी। फिर शिवराज जी ने भी तंज कसा है, बीडी शर्मा ने भी और नरोत्तम मिश्रा ने भी। लेकिन जेपी अग्रवाल का क्या कहना था, ये और सुनिएगा। वो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस अध्यक्ष तय करता है। मैं पहले भी कह चुका कई बार। चलिए, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस का हाईकमान तय करता है। लेकिन पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अब क्या सही क्या गलत? मेरे साथ दो मेहमान जोड़ रहे हैं। योगेश यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के, और साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही मेरा कि ये बार बार आखिर बात क्यों आ जाती है और फिर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिल जाता? ये भी सच है कि लगातार कमलनाथ जी आपका चेहरा है, कमलनाथ जी दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन जैसा अग्रवाल साहब कह गए तो फिर उसमें बातें दूसरी निकल आती। देखिए मनोज जी, इस बारे में कोई संशय नहीं है और ना इस बात का कोई हमें समाधान भी ढूंढना चाहिए। एकमात्र चेहरा आदरणीय कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी हमारे अगले मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इस बात को पूर्ण तरह स्पष्ट तौर पर कहता हूँ और सशक्त तौर पर कहता हूँ। और इसके साथ ये भी जोड़ रहा हूँ, जेपी अग्रवाल साहब ने जो कहा है, हर प्रभारी का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रभारी एक समीक्षक के तौर पर, एक पूरे क्षेत्र के आकलन के तौर पर वो पार्टी के सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। निश्चय ही यदि उनसे ये पूछा जाता जेपी अग्रवाल जी से कि क्या कमलनाथ जी चेहरा होंगे अथवा नहीं होंगे, तो उनका उत्तर स्पष्ट होता कि नहीं, कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। लेकिन यदि प्रोटोकॉल के तहत उनको ये कहा गया तो एक प्रोटोकॉल बनता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हमारा अस्तित्व है, हमारा पार्टी का एक संविधान है, पार्टी की अपनी प्रजातांत्रिक प्रणालियां हैं, उसके अंतर्गत फैसला लेना तय है। पूछा यही गया था किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे, तो उन्होंने कहा कमलनाथ जी के। फिर ये पूछा क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही है, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारा आलाकमान तय करेगा, ये हम नहीं कह सकते। मैंने ये कहा ना कि मनोज जी ये एक प्रोटोकॉल बनता है कि आलाकमान की तरफ से ही घोषणा होगी मुख्यमंत्री जी की। आलाकमान की तरफ से यहाँ के सम्मानित निर्वाचित विधायकों को कहा जाएगा कि भाई आप अपना हाथ उठाकर कहें। और आज हमें गर्व के साथ कहने में हमें कोई कोताही नहीं है कि आज मध्य प्रदेश के संपूर्ण नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो,
सुरेश पचौरी जी हो, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, राहुल सिंह जी, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, कांतिलाल जी भूरिया, वो एक मत थे, एक स्वर में यही कहते हैं कि कमलनाथ जी हमारा चेहरा है और इसमें एक प्रोटोकॉल के तहत यदि प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा तो ये होना भी चाहिए। राजपाल जी, आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि वो चेहरा नहीं होंगे? बार बार आप लोग कहने लगते हैं, आवाज शिवराज जी ने भी कह दिया, उससे पहले बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा। आखिर क्यों कांग्रेस की कलह को आप लोग देखते हैं? अब हमारे यहाँ तो क्या संगठन की बात को सर्वोपरि मानते हैं, तो कांग्रेस के संगठन के जो प्रभारी है जीपी अग्रवाल साहब ने जो बात बोली हमने उसको सही मान ली। अब हमें नहीं मालूम था कि जेपी अग्रवाल से बड़े यहाँ पे पीसी शर्मा है या सज्जन सिंह वर्मा है जो यहाँ से तय कर देंगे कि भाई कमलनाथ मुख्यमंत्री है, तो फिर आला कमान को तो सिर्फ घोषणा करना है दिल्ली से, वो कर देंगे। जैसा योगेश जी बता रहे थे अभी कि आला कमान को तो सिर्फ घोषणा करना रहती है। तय तो सज्जन वर्मा जी करेंगे, तय तो पीसी शर्मा जी करेंगे, क्योंकि ये लोग कमलनाथ जी के खास माने जाते हैं भोपाल में। ये दोनों तय कर देंगे और वहां से वो जो है इनके आला कमान जो है वो घोषणा कर देंगे। ये मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने। जी, मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक जिताना पड़ता है, कांग्रेस को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, विधायक जिताना पड़ेंगे। जब विधायक जीत के इनके विधायक सरकार बनाने के लायक जीत के आ जाएंगे तब नेता विधायक बनेगा, और जो नेता बनेगा विधानसभा विधायक दल का वो मुख्यमंत्री होता है। तो विधायक तो जिता लो भाई पहले, न सूत है, न कपास है, न जुलाओ में लटका। आपको लग रहा है कि विधायक ही चुन के नहीं आएंगे? ऐसा नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अब की बार 200 पार। आदमी नड्डा जी के गए हैं, परसों ही थे हमारे बीच में, भोपाल में ही थे, और भोपाल की धरती पर उन्होंने आगाज किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आगाज किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्राण प्राण से छूट गया है। योगेश यादव जी वो कह रहे हैं कि सपने ना देखें आप, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ मनोज जी कि विकास यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार की पोल खोल दी है। जिस विकास यात्रा को कलेक्टर द्वारा आयोजित किया गया उसमें 50 कार्यकर्ता साथ में नहीं चल रही है, तो इससे पता लग गया कि जनता का रुख क्या है। सरकार तो कांग्रेस की बन रही है और मैं बोल रहा हूँ मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी को, चौहान को हमारी चिंता के बजाय स्वयं की चिंता करें कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि अथवा नहीं है। अभी तो अंदर खाने की भारतीय जनता पार्टी की ये रिपोर्ट है। हम तो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप शिवराज सिंह जी, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा? अभी तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी की जगह कोई दूसरा चेहरा आ रहा है, क्योंकि ये बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को 50-60 सीट नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में और हालात बहुत खराब है। विकास यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है। वो जेपी नड्डा साहब तो अभी कह रहे थे कि शिवराज जी हैं, शिवराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कह तो रहे थे। देखिए साहब, नड्डा साहब के वक्तव्य को हम कितना ऑथेंटिक माने, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या निर्णय करेंगे। शायद मुझे लगता है कि नड्डा साहब तो भी सुबह नींद से उठेंगे तो पता चलेगा कि ये हो गया है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र है कहाँ? हमारे यदि प्रभारी ने कोई बात कही है तो प्रजातांत्रिक आधार पर कही है। हम जानते हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जानता है, सारे विधायक जानते हैं कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं। उसके बाद भी प्रजातांत्रिक प्रणालियों से जेपी अग्रवाल साहब ने सम्मान करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ये एक नियम होता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है और कमलनाथ जी को चुना जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आप अपने अंदर खाने से पता लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होने वाला है। मुख्यमंत्री जुलाई तक रहेंगे, आएंगे, आप भी चिंता मत करिए। नहीं, निश्चित तौर पर योगेश यादव जी अभी कह रहे थे कि जेपी नड्डा जी की वॉइस में कितना दम है, तो उनकी वॉइस में इतना दम है कि उनके कहने से मध्य प्रदेश सहित देश भर के लाखों लाख कार्यकर्ता, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के वो अध्यक्ष है और करोड़ों कार्यकर्ता उनके आवाज पर, उनके आह्वान पर काम में जुटने का काम करते हैं। योगेश जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी पार्टी में संभव है, ये आपके यहाँ संभव है। योगेश जी, आपके यहाँ संभव है कि आपके जेपी अग्रवाल साहब कुछ बात कहते हैं तो आप उसको हल्के में देते हैं। हमारे यहाँ पर अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई आह्वान करते हैं तो एक एक कार्यकर्ता उस काम के लिए लग जाता है, जुट जाता है। हमने जुटने का काम किया है। आपने देखा है भोपाल संभाग और नर्मदापुरम संभाग के 25 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ स्तर के कार्यकर्ता और पन्ना समिति के सदस्यगण
माननीय नड्डा जी के समझ फिलहाल ग्राउंड में बैठे थे। भोपाल के मीडिया ने भी देखा, भोपाल की जनता ने भी देखा, और हो सकता है आपने भी आते जाते देखा होगा। ये जो तरुणाई निकल पड़ी है, ये जो यूथ निकल पड़ा है, ये जो कार्यकर्ता निकल पड़े हैं, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए निकल पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है 2023 में। योगेश जी वो साफ कर दिया उन्होंने, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग 200 सीटें जीतेंगे। युवा की तरुणाई अब सड़क पर आ गई। हम तो चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए। हम तो स्वागत करते हैं साहब। मामा के कितने झूठ, मामा के कितने नारे सामने आएंगे ये जनता बताएगी। भांजियां कितनी दुखी हैं और किस तरीके से लूटा जा रहा है, विद्युत के कर्मचारी डकैती डाल रहे हैं लोगों के घर पर, सब सामने आ जाएगा। जी जी जी। और कांग्रेस में सब ठीक है? कांग्रेस अपने जनाधार की तरफ बढ़ती जा रही है, एक सिस्टमेटिक है। और मुझे बड़ा गर्व है कि कमलनाथ जी जिस सामूहिकता के साथ कार्य कर रहे हैं, वो कभी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके लिए हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है, हर नेता महत्वपूर्ण है। और आज ये सौभाग्य की बात है, उन्होंने हर अच्छे कार्यकर्ता और हर अच्छे नेता का कार्य दे रहे हैं। और पूरी प्रजातांत्रिक प्रणाली है, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं उपेक्षित हूं, मैं घर पर बैठा हूं। वो बुलाकर काम देते हैं, ये कमलनाथ जी की विशेषता है। और इसी के कारण कांग्रेस जीत कर आएगी। और हम बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, ये अतिरेक नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है हम, लेकिन स्पष्ट कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीट कांग्रेस की आने वाली। राजपाल जी वो कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। और आपके लिए ऐसा कहती है कांग्रेस की बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट? नहीं, योगेश जी को बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम भी ये चाहते हैं कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हो, और उनका स्वागत करते हैं। शिवराज जी का स्वागत वास्तविक में मध्य प्रदेश में सत्ता ही नहीं, विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं। इसके लिए योगेश यादव जी का मैं बहुत आभार करता हूँ। मध्य प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करती है, आत्मीय अभिनंदन करती है। और मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने में और शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाने में, भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाने में अपने मतदान केंद्र पर 51% से अधिक मतपत्र कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, मतदान किसके पक्ष में हो, उसके लिए कृत संकल्पित होकर बूथ विस्तार अभियान के तहत काम पे लग चुके हैं। आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं, 28 मार्च 2023 के दिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी बूथ स्तर पर जो 15 प्रभारियों की समितियां हैं वो अपडेट कर ली गई है, उसको डिजिटलाइज कर लिया गया है, उसके पूरे। चलिए सर, आप डिजिटल के साथ आगे बढ़िए और कांग्रेस भी अपनी जगह लगी है, लेकिन चेहरों को लेकर बात होती है तो फिर कई तरह की बातें दिखाई देती है। बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका, राजपाल सिसोदिया जी आपका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर से ही आवाज आने लगती है कई बार कि आखिर चेहरा क्या आला कमान तय करेगा। आला कमान तय करेगा तो फिर चेहरा तो अभी कमलनाथ जी का दिखाई दे रहा, और बाकी जब कांग्रेस के लोगों से बात करते तो वही मुख्यमंत्री होगा। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो जब ही बनते हैं जब जनता का आशीर्वाद मिल जाए, वो चाहे बीजेपी को मिले या कांग्रेस को मिले, किसको आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद बनने के बाद वो चेहरा कौन सा होगा जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आगामी 2023 में दिखाई देगा, बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, और फिर और कौन कौन हो। मुझे दीजिए इजाज़त, दोपहर के दम में मध्य प्रदेश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि